एक लड़की पिछले 10 दिनों से स्कूल में फंसी हुई थी। जब भी वह एक कदम आगे बढ़ाती, वह तुरंत स्कूल के बॉयलर रूम में पहुंच जाती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वह बार बार स्कूल से बाहर भागती, लेकिन हर बार उसी जगह पहुंच जाती। वह बहुत परेशान थी कि अचानक स्कूल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है। 10 दिनों से वह घर नहीं गई थी। उसके माता पिता जरूर बहुत चिंतित होंगे। एक दिन वह फिर से बॉयलर रूम में पहुंची, लेकिन इस बार उसे रेस्टोरेंट में खून के दाग दिखे और पुलिस द्वारा छोड़े गए निशान भी। वह और ज्यादा उलझन में पड़ गई। क्या उसके बाहर न निकल पाने का इस घटना से कोई संबंध है? उसने जोर लगाकर याद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। उसका नाम था शाइनी। वह उलझन में अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पास पहुंची और अपना अजीब अनुभव उसे बताया, लेकिन उसकी दोस्त उसकी बात नहीं सुन पा रही थी। स्कूल की दीवारों पर शाइनी के गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे। वह और भी ज्यादा हैरान थी और उसे लगने लगा कि शायद वह कोई सपना देख रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब उसने देखा कि स्कूल हॉल में शिक्षक और छात्र उसका स्मृति समारोह आयोजित कर रहे थे। इसी समय एक लड़का उसके पास आकर बैठा और बोला, तुम मर चुकी हो और यहाँ के लोग तुम्हें देख या सुन नहीं सकते। शाइनी को विश्वास नहीं हुआ। उसने रेलिंग की तरफ जाकर जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी ने मुड़कर नहीं देखा। फिर वह लड़का उसे स्कूल के कॉरिडोर में ले गया। उन्होंने एक क्लासरूम के दरवाजे के पास लेटकर देखा जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। कॉरिडोर में उन्होंने एक आत्मा को देखा जो अलमारी पर बैठकर बाल संवार रही थी। चश्मा पहने उस लड़के ने शाइनी से कहा कि वह भी एक आत्मा है और सिर्फ आत्माएं ही दूसरी आत्माओं को देख सकती हैं। पर चीजें इतनी असली लग रही थीं कि शाइनी को अब भी शक था। लड़के ने कहा कि अगर वह अपने हाथों से गुमशुदगी का पोस्टर फाड़ेगी तो उसे सच्चाई समझ आ जाएगी। शाइनी ने एक पोस्टर फाड़ा, लेकिन अलमारी पर वही पोस्टर अब भी चिपका था। उसने दोबारा फाड़ा, पर कुछ नहीं बदला। क्या वह सच में मर चुकी है? फिर लड़का उसे स्कूल के स्टेडियम में ले गया। यह एक भूत क्लब था। वहाँ उसके जैसे आत्माएं थीं जो दशकों से स्कूल नहीं छोड़ पाई थीं। इस क्लब का उद्देश्य नए आत्माओं को सच बताना था। उनके नेता थे शर्मा अंकल। उन्होंने शाइनी से पूछा, तुम मरी कैसे? शाइनी बोली, मुझे याद नहीं। लेकिन फिर उसे असली दुनिया की रिपोर्ट्स में दिखा कि पुलिस ने उसकी लाश अब तक नहीं पाई थी। यह सुनकर क्लब के बाकी आत्माओं ने कहा कि कोई भी तब तक भूत बनकर फंसा रहता है जब तक वह अपनी लाश को देख न ले। शाइनी ने याद किया कि उसका बॉयफ्रेंड अर्जुन कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वह रोज अपनी कार में जाकर कुछ करता था। शाइनी ने अपने फोन का झूम लगाकर देखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं देख पाई। वह नीचे भागी थी ये देखने के लिए कि वह कर क्या रहा है। यही वो आखिरी चीज थी जो उसे याद थी। सभी आत्माओं ने सोचा कि अर्जुन का इस सब में जरूर हाथ है। फिर शाइनी एक दिन अपनी क्लास के दरवाजे के पास लेटी और देखा कि उसका क्लासमेट रोहन अर्जुन से बहस कर रहा है। बहस में रोहन ने अर्जुन का बैग फाड़ दिया और उसमें से शाइनी का खोया हुआ फोन गिरा। सभी हैरान रह गए। अब अर्जुन पर शक और गहरा गया। अर्जुन का पिता एक पुलिस वाला था। उसने अर्जुन से कहा, अगर तूने सच नहीं बताया तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। शाइनी की आत्मा वहीं खड़ी सब कुछ सुन रही थी। पता चला कि अर्जुन 2 लोगों से साथ खेल रहा था। उसने एक मैसेज गलत डेट पर भेजा था और उसे हटाकर फोन लौटाना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही शाइनी गायब हो गई। अर्जुन को पुलिस थाने ले जाया गया। शाइनी फिर रोहन से मिली और उससे पूछा, कोई सुराग मिला? रोहन बोला, अभी नहीं, क्योंकि कोई तुम्हें देख नहीं सकता। बाकी सबको लगने लगा कि रोहन का दिमाग खराब हो गया है। शाइनी ने उसे सलाह दी, अगर तुम फोन पर बात करने का बहाना करोगे तो कोई शक नहीं करेगा।